हम लोग आज जालौर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर कुछ श्रम विभाग से जुड़ी हुई शिकायतों को लेकर और जो मामले निस्तारित नहीं हो पाए हैं वर्षों से, उनके विरोध में आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मेरे पास में 2 केसेस बैठे हैं। जैसे ये है तो ये साचौर के लुनियाबाद से है और ये है जो बिंदवाल के सरथला गांव से है, जिनके हस्बैंड की डेथ 4 साल 5 साल पूर्व हो चुकी थी और इनका 2017 से मामला है। श्रम विभाग की रूलिंग ये कहती है, विभिन्न जो श्रमिकों से जुड़े हुए कानून है वो ये कहते हैं कि 60 दिन या 90 दिन के भीतर तक ये इनके मामले निस्तारित होने चाहिए। लेकिन 7-8 साल बीत जाने के बाद में भी जब इनके मामलों पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से जालौर के जो जागरूक लोग हैं उनको इन श्रमिकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और हम आज इसी क्रम में कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से ऐसे मामलों पर आप स्वतः संज्ञान लें और मामलों का निस्तारण करवाने में भूमिका निभाएं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, मैंने 4-5 महीने पहले श्रम विभाग में RTI लगाई थी। श्रम विभाग कह रहा है कि हमारे पास में कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि श्रम विभाग में जिले के 8-9 लाख जो लेबर है उनका रिकॉर्ड संधारित नहीं है। रिकॉर्ड अगर संधारित नहीं है तो विभाग स्वयं की गलती मान रहा है कि मतलब जो करोड़ों का बजट आ रहा है वो आखिर कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर तो मेरे ख्याल से CAG कैग की भी मतलब एक ऑडिट होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा विषय है जिनको मैं आप लोगों के सामने साझा भी कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हम जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जनहित याचिका के माध्यम से श्रमिकों के मामले जरूर उठाएंगे। आपने जिस महिला की बात की, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो हस्बैंड यहाँ श्रम विभाग में पंजीकृत थे क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, तो उनका रिकॉर्ड श्रम विभाग के पास होगा? श्रम विभाग के पास में। क्या मैटर था उसमें, क्या लाभ नहीं मिल पाया? ये इनके पुत्र बैठे हैं और ये इनकी वाइफ है। आप इनके पुत्र से जरूर पूछ सकते हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ और बता। हाँ, अगर जो आपकी शंकाएं हैं वो उनका समाधान समय पर नहीं होता तो निश्चित तौर पर सीधे सर, मैं पहले भी ये लगभग 10 दिन से हम लोग मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं अकेले बैठूंगा और निश्चित रूप से मैं अकेले ही बैठा हूँ। लेकिन अगर 15 या 20 दिन या 1 महीने तक अगर इन मामलों का निस्तारण नहीं होता है तो पूरे जिले के श्रमिकों को हम लोग आह्वान करेंगे और उनके मांगों को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो जनहित के मामलों को देखते हुए हम हाईकोर्ट तक भी याचिका दायर। आज ये 1 दिवसीय धरना है या क्या है? हाँ, 1 दिवसीय धरना था और इनको लेकर हम लोग अभी कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं और उनको संज्ञान में इस मामले को लाएंगे। मेरा नाम भारताराम है, मैं बिंदवाल तहसील से और मेरा गांव है सरथला। मेरा 2021 में मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। उसमें मेरे बड़े भाई के पिताजी ने हमारा एक श्रमिक विभाग में एक करवाया था ये केस दर्ज। तो फिर उसके बाद में हमारे को बुलाया गया था, बहुत बार बुलाया, कम से कम हमारे को बुलाया 2021 से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे को नहीं तो उनका जवाब मिलता है, तो जाते हो बोला ये लिखवा के लाओ, वो लिखवा के लाओ। हमने मतलब बहुत कोशिश की, हमारे सरपंच साहब, हमारे कमरा अधिकारी है, विकास अधिकारी, उनसे भी हमने वो लिखवा कर दिया गया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी नरेगा में एक मेट थे, वही काम करते थे। अच्छा, तो जो निधन हुआ वो किस तरीके से, कारण अचानक बीमार हुए थे, वहाँ साइड पे काम चल रहा था, वहाँ पे बीमार हुए थे, तो उनको हॉस्पिटल लेगा गया। वहाँ 1 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। काम करते करते बीमार हुए? बीमार हुए, अचानक बीमार हुए थे। अच्छा।